दिल्ली में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियां समीकरण बनाने में जुटी हुई हैं। इतना ही नहीं, एक तरफ आपने सभी सीटों को लेकर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया, तो वहीं बीजेपी चुनावी जाल बुनने में जुटी हुई है। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आप संयोजक बीजेपी को लगातार दिल्ली वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटवाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं अन्य पार्टियां भी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। भले ही दिल्ली की सत्ता में आप है, लेकिन दिल्ली की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी अभी तक अपना पत्ता भी नहीं खोल पाई है। 26 साल बाद दिल्ली फतह की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी की राह इन विधानसभा में और इन विधानसभा की 11 सीटों में रोड़ा बनती हुई नजर आ रही हैं। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली की इन 11 सीटों पर बीजेपी अब तक अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। 11 में से 5 सीटें तो दलित बाहुल्य हैं। इन सीटों की वजह से दिल्ली में 2013 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर भी सत्ता से दूर हो गई थी। 2013 में बीजेपी को दिल्ली की 32 सीटों पर जीत मिली थी, जो 36 के जादुई आंकड़े से 4 कम था। बहुमत का आंकड़ा न छू पाने की वजह से बीजेपी सत्ता से दूर हो गई। ऐसे में इस बार चर्चा इस बात की है कि क्या इन 11 सीटों पर बीजेपी खाता खोल पाएगी या अन्य समीकरण बनाएगी। आगे बढ़ने से पहले इन सीटों के बारे में जान लीजिए। तो इस बीच सीलमपुर सीट की चर्चा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आने वाली ये सीलमपुर सीट मुस्लिम बाहुल्य है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1993 में इस सीट पर पहली बार विधानसभा के चुनाव कराए गए। तब से अब तक यह बीजेपी यहां से जीत नहीं पाई है। सीलमपुर में एक बार जनता दल, एक बार निर्दलीय, 3 बार कांग्रेस, 2 बार आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि जीत यहां किसी की भी हो, लेकिन दूसरे नंबर पर हर बार बीजेपी ही रहती है। वहीं दूसरी सीट की बात करें तो दूसरी सीट कोंडली है, जो पूर्वी दिल्ली में आती है। यह सीट दलित समुदाय से रिजर्व है। खबरों की माने तो 2008 में यहां पर पहली बार चुनाव कराए गए थे। तब से अब तक यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही जीतती रही है। यहां अब तक के सभी चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है। हालिया लोकसभा चुनाव में कोंडली सीट पर बीजेपी की बढ़त मिली थी। इस लिस्ट में तीसरी सीट ओखला की है, मुस्लिम बाहुल्य है, और इस ओखला सीट पर भी बीजेपी कभी नहीं जीत पाई है। ओखला साउथ ईस्ट में दिल्ली की विधानसभा सीट है। 1993 में यहाँ भी विधानसभा का पहला चुनाव कराया गया था। ओखला सीट पर जनता दल, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और आम आदमी पार्टी को जीत मिल चुकी है। बीजेपी 2015 और 2020 में यहाँ दूसरे नंबर पर रही थी। चौथे नंबर पर अंबेडकर नगर सीट है। दलितों के लिए रिजर्व अंबेडकर नगर सीट पर भी बीजेपी अब तक खाता खोल नहीं पाई है। अंबेडकर नगर सीट भी 1993 में अस्तित्व में आई थी। कांग्रेस 2013 तक इस सीट से जीत हासिल करती रही है। 2013, 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी को यहां जीत मिली है। विधानसभा के हर चुनाव में बीजेपी यहां पर दूसरे नंबर पर रहती है। इस लिस्ट में देवली का भी नाम है। बता दें कि दक्षिण दिल्ली की देवली सीट भी बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई है। 2008 में देवली सीट पर पहली बार परिसीमन के बाद चुनाव कराए गए थे। 2008 में यहां कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2013 में यहां आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। देवली सीट दलितों के लिए आरक्षित है। यही हाल जंगपुरा का भी है। यह दक्षिण पूर्व दिल्ली की जंगपुरा सीट है। जंगपुरा में भी बीजेपी अब तक चुनाव नहीं जीत पाई है। जंगपुरा सीट पर मुस्लिम, पंजाबी और दलित एक्स फैक्टर है। 1993 में यहाँ पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे। साल 1993 से 2008 तक यहाँ कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 2013 से 2020 तक आपको इस सीट पर जीत मिली थी। आपने इस बार यहाँ से मनीष सिसोदिया को मैदान में उतारा है। पश्चिम दिल्ली की विकासपुरी सीट भी इनमें से एक है। विकासपुरी सीट पर भी 2008 में पहली बार विधानसभा के चुनाव कराए गए। 2008 में कांग्रेस ने यहाँ से जीत दर्ज की। 2013 से आम आदमी पार्टी इस सीट पर जीतती रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पर भी बीजेपी 2008 से दूसरे नंबर पर नजर आई है। मंगोलपुरी भी ऐसी सीट है जहां बीजेपी का खाता नहीं खुला है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की मंगोलपुरी सीट भी दलितों के लिए रिजर्व सीट में से एक है। यहां भी बीजेपी का खाता अब तक नहीं खुला है। 1993 से 2008 तक यहां कांग्रेस और 2013 से 2020 तक आपने जीत दर्ज की। सुल्तानपुर माजरा सीट भी इस लिस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से सुल्तानपुर माजरा सीट दलित के लिए आरक्षित है। विधानसभा की इस सीट पर भी बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई है। 1993 में पहली बार यहां चुनाव कराए गए थे। 2013 तक यहां कांग्रेस और 2015 से 2020 तक आपने जीत दर्ज की। मशहूर शायर मिर्जा गालिब से जुड़ी बल्लीमारन की सीट भी बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रही है। इस सीट पर भी बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई है। साल 1993 से अब तक यहाँ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जीत मिलती आई है। बल्लीमारन सीट मुस्लिम बाहुल्य है। मटिया महल सेंट्रल दिल्ली की मटिया महल सीट भी बीजेपी अब तक
चुनाव यहां से नहीं जीत पाई है। मटिया महल भी मुस्लिम बहुल्य सीट में से एक है। 1993 से लेकर अब तक इस सीट पर आम आदमी पार्टी, जनता दल, सेक्युलर, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी ने ही जीत हासिल की है। अब ऐसे में दिल्ली में होने वाले चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इन 11 सीटों पर जीत हासिल करती है या नए समीकरण बनाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।